हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी करंट में चला हुआ है हमारा टैली प्राइम कोर्स। ये टैली प्राइम कोर्स का लेसन नंबर 8 है। लेसन नंबर 6 और 7 में हमने आपको पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर के बारे में समझाया है, और इस वाले लेसन में हम आपको परचेज वाउचर के बारे में समझाने वाले हैं। यदि आप जानना चाहते हो कि परचेज वाउचर होता क्या है, परचेज वाउचर में कौन कौन सी एंट्री की जाती है, या परचेज वाउचर में एंट्री करने से पहले हमें किन किन बातों का पता होना चाहिए, तो इस वीडियो को, इस लेसन को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें। चलो अब हम जान लेते हैं कि हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे परचेज वाउचर में एंट्री करने से पहले। पहले हम ये देख लेते हैं कि परचेज वाउचर में एंट्री कौन सी होती है। अगर आप कोई सामान खरीदते हो, व्हेन परचेज गुड्स, तो उसकी एंट्री आप परचेज वाउचर में कर सकते हो। बट यहाँ पर अलग अलग कंडीशन आपको देखनी होगी, मैनी कंडीशन अप्लाई होती है। पहला पॉइंट यह है कि ऑल क्रेडिट परचेज एंट्री परचेज वाउचर के अंदर होगी। जितनी भी उधार की एंट्री हैं आप परचेज वाउचर में कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर थर्ड पॉइंट को आप देखो, व्हेन ऑल परचेज एंट्री नोट पास इन जर्नल, यदि आप तब करोगे जब आपने उसकी जर्नल में एंट्री नहीं की हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, व्हेन ऑल कैश परचेज, व्हेन ऑल कैश परचेज बट नोट एंट्री इन पेमेंट, आपने सामान तो नगद खरीद रखा है लेकिन उसकी एंट्री आपने पेमेंट में नहीं की है, तो उसकी एंट्री भी आप परचेज वाउचर में कर सकते हो। अक्सर ये बताया जाता है कि परचेज वाउचर में केवल और केवल उधार की एंट्री होती है। ऐसा नहीं है, परचेज वाउचर में नगद उधार दोनों की एंट्रियाँ होती हैं, बस एसेट्स की यहाँ पर एंट्री नहीं होती है। अब चलो ठीक है, समझ गए कि भाई उधार की एंट्री भी हो सकती है और परचेज की एंट्री भी हो सकती है, सॉरी कैश की। लेकिन कब कैश की कब होएगी, जब आपने उसकी एंट्री नहीं कर रखी हो। लेकिन यहाँ पर एक जर्नल का भी रोल है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान से समझो। यदि आपकी कंपनी छोटे लेवल की है, जर्नल वाउचर मेंटेन करती है, और आपने परचेज सेल जितने भी पेमेंट रिसिप्ट है वो सभी आपने जर्नल में कर रखी है, तो इसके अलावा आपको और किसी वाउचर्स में एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने जर्नल भी बना ली उसके बाद अलग से आप उसको परचेज भी कर रहे हो और पेमेंट भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर वैसे तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल से बताने वाला हूँ आने वाली वीडियो में। फिलहाल मैं थोड़ा सा हिंट दे के बता रहा हूँ। ये बात जो मैं बोलने वाला हूँ ये किसी भी कोर्स में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, टैली का किसी ने नहीं बताई होगी कि परचेज की एंट्री आप जर्नल में भी कर सकते हो, परचेज की एंट्री आप परचेज वाउचर में भी कर सकते हो, परचेज की एंट्री आप पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हो। तीनों में अगर आप कर देते हो, तीनों का मतलब ये नहीं है कि तीनों में करनी है, तीनों में से एक में किसी में भी कर देना, आपका बैलेंस खराब नहीं आएगा, गलत नहीं आएगा, इक्वल सही आएगा। लेकिन कंडीशन देखनी पड़ती है, यदि मैंने जर्नल में एंट्री कर दी है तो फिर वाउचर्स, परचेज वाउचर में उसकी एंट्री नहीं होगी, या परचेज वाउचर में कर दिया तो जर्नल में नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा इस टॉपिक पे हम आगे जाके डिटेल से बात करेंगे। थर्ड पॉइंट यह है कि मेनली जो इसका यूज है इन्वेंट्री, जीएसटी और डिस्काउंट के लिए किया जाता है परचेज वाउचर का। अगर आपकी कंपनी जो है ओनली अकाउंटिंग मेंटेन करती है तो आप जर्नल वाउचर में उसकी एंट्री करके अपना काम पूरा कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी इन्वेंट्री मेंटेन करती है, जीएसटी मेंटेन करती है, डिस्काउंट मेंटेन करती है, और भी एक्सेट्रा है इसमें, इन सब बातों को अगर आप परचेज और सेल के दौरान यूज करते हो तो उस टाइम आपको परचेज और सेल वाउचर आना चाहिए। चलो थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है कि परचेज वाउचर में कौन सी एंट्री होंगी, उधार की एंट्री होंगी, नगद की भी होंगी, और अगर आपने उसको पेमेंट में या जर्नल में नहीं किया होगा तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई, ऑल परचेज एंट्री। ठीक है, जर्नल में यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जर्नल में उधार और नगद दोनों की होती है। ठीक है, तो समझ गए आप। और जो इन्वेंट्री वाला है, इस वाले टॉपिक को मैं आगे जब हमारा इन्वेंट्री का टॉपिक चलेगा तब मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताने वाला हूँ। ये तो था थोड़ा सा डेमो, थोड़ा शायद आप कंफ्यूज भी हो गए हो, क्योंकि अभी इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि अभी आप बिगिनर हो। जैसे जैसे आप आगे हमारे सारे लेक्चर देखते जाओगे, जैसे जैसे आपका इन्वेंट्री आ जाएगी, जीएसटी आ जाएगी, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि मुझे कहाँ पर कौन सी किस प्रकार की एंट्री करनी है। चलो अब सीधा सीधा हम जर्नल कर लेते हैं। जर्नल करने के लिए मेरे पास एक जर्नल ट्रांजैक्शन है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सॉरी, परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए मेरे पास एक जर्नल ट्रांजैक्शन है जिसको मैं परचेज वाउचर में आपको करना सिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने येलो कर रखा है इनको, ये जो है परचेज की एंट्री है। इसके अलावा मैंने किसी को येलो नहीं किया, हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि वो परचेज की एंट्री नहीं है। अब किसी किसी को दिख रहा होगा क्यों ये पहली एंट्री है तो है परचेज की, लेकिन यहाँ पर फर्नीचर है, एसेट्स। जब आप परचेज करते हो तो इसकी एंट्री आप परचेज वाउचर में नहीं करोगे तो कहाँ करेंगे, फिर कहाँ करेंगे, बताओ। इसकी एंट्री आप पेमेंट वाउचर में करोगे या फिर जर्नल वाउचर में करोगे। ठीक है,
तो यहाँ पर ओनली जो मैंने हाईलाइट किया मैं इन्हीं की परचेज जो है बनेगी, एंट्री बनेगी। तो एंट्री करने के लिए, वाउचर क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे अपने गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पर वाउचर्स में जाएंगे, वाउचर पे हमने क्लिक करना, वाउचर पे हमने क्लिक किया। वाउचर पे क्लिक करते ही आपको शायद यहाँ पर कोई और वाउचर नज़र आए, जैसे मेरा तो यहाँ पर सेल नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, आपका कुछ और नज़र आ सकता है। तो हम यहाँ पर वाउचर लिस्ट में जाएंगे और अपना जो भी हम वाउचर एंटर करना चाहते हैं उसकी यहाँ पर एक की दी गई होती है, या उस ऑप्शन पे हम क्लिक कर सकते हैं। मुझे परचेज करना था तो परचेज के लिए F9 या मैंने क्लिक कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर परचेज वाउचर खुल गया, आप यहाँ पर आके देख सकते हो। अब यहाँ पर शायद ये मोड आपका ऐसा ना आया हो, थोड़ा हद चेंज हो, अलग अलग मोड होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से मोड होते हैं हम थोड़ा उसका भी देख लेते हैं। मोड चेंज करने के लिए आप यहाँ पर चेंज मोड पे आओगे, Ctrl+H, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर 3 मोड है। इन्वेंट लिखा है सबसे पहले आइटम इनवॉइस, ये इन्वेंट्री के लिए यूज होता है। जब हमारी इन्वेंट्री वाला टॉपिक चलेगा तब हम आपको कराएंगे, यानी यहाँ पर इसमें आइटम डिटेल देनी पड़ती है। अगर आप अकाउंटिंग ओनली यूज करते हो, यानी आपकी कंपनी ओनली जो सर्विस मेंटेन करती है, ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, तो आप इस ऑप्शन का यूज करते हो। अगर आप एज वाउचर आप इसको यूज करना चाहते हो तो आप एज वाउचर भी आप इसको यूज कर सकते हो। दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाती है यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर हमें कौन सी यूज करनी है, अकाउंटिंग के लिए आपको अकाउंटिंग ओनली ही यूज करनी है। अभी बिगिनर को यही सिलेक्ट करना है, आगे हमारे जब लेक्चर आएंगे उनमें आपको इनको अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर अकाउंटिंग ओनली जो है, सॉरी, या अकाउंटिंग ही हम चूज करते हैं। यहाँ पर हमने चूज कर लिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आइटम चूज करते तो यहाँ पर आइटम आ जाता पार्टिकुलर की जगह, और थोड़ा बहुत चेंज आ जाता। अब यहाँ पर देखोगे आप इनवॉइस नंबर दिया गया है, मतलब यहाँ पर एक नंबर देना होगा आपको, यानी जो आप परचेज कर रहे हो उसका, ठीक है। तो यहाँ पर अब परचेज करने से पहले हम ट्रांजैक्शन देख लेते हैं अपनी एक बार कि ट्रांजैक्शन कौन सी है हमारी। परचेज गुड्स फॉर कैश, आप देख पा रहे हो परचेज गुड्स फॉर कैश, पहली एंट्री जो है ये नगद सामान खरीदा है 25,000 रुपये का, यानी इसकी एंट्री कैसे बनेगी देखते हैं। तो यहाँ पर पार्टी नेम क्या आएगा, पार्टी नेम देखो, अगर आप उधार में सामान खरीद रहे हो तो पार्टी नेम में पार्टी का नाम आएगा, यानी जो भी सोहन मोहन XYZ जो है। अगर आप नगद सामान खरीद रहे हो तो यहाँ पर कैश आएगा, क्या आएगा, कैश। तो यहाँ पर हम कैश सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कैश सेलेक्ट कर लिया। अब ये क्या चीज़ आई है, देखो ये वाली जो विंडो आएगी, ये आगे जाके जब ऑर्डर प्रोसेसिंग आएगी ना, वहाँ पर इसका यूज़ होता है कि आपने जो है ऑर्डर लिया है, डिलीवर किया है, डिस्पैच नंबर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, उसकी डिटेल देनी पड़ती है। ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपको ये कंप्लीटली समझ में आ जाएगी इन्वेंट्री वाले टॉपिक में। उसके बाद यह एक नई विंडो और आएगी, पार्टी डिटेल, यहाँ पर आप इसको एंटर करके कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली में आप क्या परचेज वाउचर करें तो यहाँ पर परचेज वाउचर परचेज लेजर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। परचेज लेजर जैसे आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर अमाउंट में आपको अमाउंट फीड करनी होगी, जितनी अमाउंट का आपने खरीदा था। कितने का खरीदा था हमने, 25,000 का, तो यहाँ पर 25,000 हम टाइप कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा 25,000। उसके बाद कुछ नहीं करना, एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर नरेशन आ रहा है, नरेशन अगर आप देना चाहते हो नरेशन दे सकते हो। अगर आपकी कंपनी अलो करती है या मेंटेन करती है नरेशन को, आप यहाँ पर नरेशन दे सकते हो। अदरवाइज एंटर और एक्सेप्ट। ये हो चुकी है हमारी, पहला वाउचर जो है क्रिएट हो चुका है। दूसरा वाउचर भी क्रिएट कर लेते हैं। बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश, बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश, 15,000 का कमलेश से सामान खरीदा है, उधार की एंट्री है। तो यहाँ पर बिल नंबर आ गया हमारा एक XYZ कुछ भी, और यहाँ पर अब पार्टी नेम में क्या आएगा, कमलेश आएगा, पार्टी नेम में कमलेश आएगा। दोबारा से इस डिटेल को आपने एंटर करके कंटिन्यू करना है, ठीक है। और यहाँ पर कमलेश की डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर परचेज क्या करेंगे, परचेज और अमाउंट 15,000, और यहाँ पर एंटर एंटर एंटर। हाँ, यहाँ पर देखो जब मैंने कमलेश का जब लेजर क्रिएट किया था तो बिल बाय बिल मैंने यहाँ पर इसको जो है यस किया हुआ था, नो करना था। ये भी हम आगे जाके समझेंगे, फिलहाल के लिए मैंने पहले ही बताया हुआ है। एडवांस, यदि आप एडवांस पेमेंट ले रहे हो उससे, नहीं पेमेंट एडवांस नहीं ले रहे हैं तो न्यू रेफरेंस आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, न्यू रेफरेंस। अगर आप पेमेंट ऑन अकाउंट ले रहे होते तो यहाँ पर आता, अभी आप बिल मतलब उधार में सामान आया आपके पास तो न्यू रेफरेंस आएगा यहाँ पर, ठीक है। एंटर एंटर, ठीक है। ये हो चुका है, आगे देख लेते हैं। और भी है हमारे पास कुछ। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, ये वाली एंट्री देखें, परचेज गुड फ्रॉम सोहन, उधार की एंट्री है। तो क्या करें, बिल नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर पार्टी नेम में परचेज नहीं सोहन, क्या आएगा, सोहन। तो इसकी डिटेल आ गई यहाँ पर, एंटर। और यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा, एक ही ऑप्शन है, परचेज सेल तो आ ही नहीं सकता यहाँ पर। और कितने का है, 6,000 का, 6,000 का, एंटर एंटर और एंटर, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास परचेज गुड फ्रॉम
ये ट्रांजैक्शन थोड़ा गलत लिखी है, परचेज गुड फ्रॉम फॉर कैश, यहाँ पर आई थिंक कुछ नाम होगा किसी का और ये फॉर कैश भी लिखा होगा। फिलहाल ये नगद की एंट्री ही है, परचेज गुड्स फॉर कैश ऐसे ही मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पर नगद सामान परचेज किया आपने 8,000 रुपये का, ट्रांजैक्शन थोड़ा गलत लिखे हुए, सॉरी। तो यहाँ पर एक बिल नंबर आ गया, यहाँ पर कैश, सॉरी जल्दी से सिलेक्ट हो गया मेरे से। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पर पार्टी नेम में कैश सेलेक्ट किया, देखो कैश, यहाँ पर क्या आएगा, परचेज आएगा। ठीक है, आपका कोई भी वाउचर हो, नगद का हो, परचेज का हो, बस आपने पार्टी वाउचर ही चेंज करना है, पर्टिकुलरली में तो परचेज ही आएगा। ठीक है, मतलब पार्टी नेम जो है यहाँ पर, मैं आपका जूम करके दिखा देता हूँ, पार्टी नेम ही चेंज होगा। नगद है तो कैश, उधार है तो व्यक्ति का नाम जिससे खरीदा गया है। ठीक है, ये जो लेजर्स हैं मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखे थे। अगर आपके पास लेजर्स नहीं है, पार्टी नेम नहीं है, तो लेजर्स में जाके आप क्रिएट कर सकते हो, या यहाँ पर Alt+C प्रेस करके भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर शायद वाउचर नंबर का कोई इशू है, तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, कैश, ठीक है, सब कुछ सही है। यहाँ पर एंटर 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 और पार्टी, अच्छा अमाउंट नहीं डाला हमने, अमाउंट नहीं डाला, अमाउंट है 8,000। ठीक है, सॉरी, और थोड़ा जल्दी से हो गया। एंटर 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 करेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि कितना आसान है परचेज वाउचर में एंट्री करना। बस आपको थोड़ा समझना होगा कि कौन सी एंट्री आप परचेज में करोगे, कौन सी एंट्री आप पेमेंट में करोगे। ठीक है, यदि आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला सामान है परचेज गुड फॉर कैश, इसकी एंट्री आपने पेमेंट में कर दी है, कर रखी है, तो आप उसको परचेज वाउचर में नहीं कर सकते। या जैसे कि मैंने अब परचेज वाउचर में कर दिया, तो अब इसको आप पेमेंट वाउचर में नहीं करोगे। चलो ठीक है, हम समझ गए कि भी परचेज वाउचर में इस प्रकार का एंट्री होती है। क्या एंट्री करने के बाद मेरा जो है परचेज रजिस्टर मेंटेन होगा? हाँ जी, देखते हैं एक बार परचेज रजिस्टर मेंटेन देख लेते हैं हुआ कि नहीं हुआ। तो रजिस्टर चेक करने के लिए हम क्या कहाँ जाएंगे, रिपोर्ट में जाएंगे, और रिपोर्ट में जाने के बाद अकाउंट बुक में जाने के बाद यहाँ पर आप लेजर्स में भी परचेज लेजर्स चेक कर सकते हो, या आप सीधा यहाँ पर परचेज रजिस्टर पे क्लिक करके भी परचेज रजिस्टर चेक कर सकते हो। तो जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर आपको 4 ट्रांजैक्शन दिखाई दे रही है, 4 ट्रांजैक्शन ही हमने आज की है। तो आपने देखा कितना आसान है परचेज वाउचर में एंट्री करना, परचेज रजिस्टर को चेक करना। तो आज हमने आपको समझाया कि किस प्रकार हम परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे, कौन कौन सी बातों का हमने ध्यान रखना होगा परचेज वाउचर में एंट्री करते टाइम, किस प्रकार हम परचेज रजिस्टर चेक करेंगे। यदि आज की वीडियो, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।